अगर कोई व्यक्ति को हमने ये प्रोडक्ट बताया, उसको प्रोडक्ट तो देखो पसंद आएगा सुनने में, दो ही चीजों की गड़बड़ होगी। या तो वो बोल सकता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, उसका कारण भी दो तीन हो सकता है, कि वास्तव में नहीं है, हो सकता है। लेकिन ये कितना होता है वास्तव वाला, कितने चांस होते होंगे 100 में से? कितना चांस होता है कि किसी के पास 9-10 हजार रुपए नहीं हो? आपको क्या लगता है कितने परसेंट लोग ऐसे हैं कि चांस होता होगा? 5% ऐसा हो सकता है। बहुत बढ़िया। और बताओ, सच सच बता के देखना। अगर उसको ये पता चले, उसको विश्वास हो जाए कि ये प्रोडक्ट दमदार है, उसकी सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं, उसके शारीरिक स्वास्थ्य को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, तो कितना परसेंट कारण बनता होगा कि वो अमाउंट का, पैसे से संबंधित, जिसमें वो डिसीजन नहीं ले पाता, कितना परसेंट कारण बनता होगा? बहुत बढ़िया। और बताओ, सभी लिखो। हाँ, तो ये बात आप मान के चलो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 से 5% के बीच में सारी कैलकुलेशन है। केवल 5% स्थितियां ऐसी हो सकती हैं किसी की। देखो, परिस्थिति तो अभी की तारीख में सबकी ऐसी है, जो जितने भी मैं कहता हूँ जूम पे जितने भी बैठे हैं, कि मैं कोई बोले कि 10 हजार अभी की अभी दो, तो उसमें से 50% लोग 10 हजार अकाउंट में नहीं हो, लेकिन व्यवस्था कर सकते हैं। ये पक्की बात है, अगर उसको पता चलता है तो। अब यही चीज डॉक्टर आपको बोलता है कि बहुत ज्यादा सीरियस है बच्चा, 10 हजार चाहिए, तो 1% की भी गुंजाइश नहीं है, सब लेके आएंगे, क्योंकि 10 हजार तो कुछ भी नहीं है। 10 हजार में तो आपके केवल बॉडी के टेस्ट होते हैं, ठीक नहीं होती है ना? तो इसका मतलब है, फाइनेंशियली उसके पास पैसे ना होना, आप सब लोगों ने ही कह दिया कि उसके पास 1 से 2%, 4% चांस है, 5% मान ले, मैक्सिमम 10 मान ले। अब आता है दूसरा, आप पर विश्वास न होना। अभी प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे, ऐसे कितने लोग हैं जिनसे आपने बार बार बातचीत करी होगी, फिर उन्हीं लोगों से मिल रहे हैं, तो आपको भी पता चल जाता है ये आदमी मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहा। ऐसा आपको मन में फीलिंग्स आती हैं, और ऐसा होता भी होगा। तो कितने परसेंट ऐसी कहानी बन सकती है कि जिसमें आपके प्रति यह विश्वास है, प्रोडक्ट के प्रति नहीं, आपके प्रति, कि यार ये जो आदमी लेके आता है ना, ये बढ़िया चीज नहीं लेके आता, या मेरे को धोखा दे सकता है ये आदमी, पहले भी इसने दिया है। कितना परसेंट ये खेल हो सकता है बताओ जरा? मैं आपको बहुत अच्छे सेशन की तरफ ले जा रहा हूँ, जो हो सकता है मैं बूट कैंप में सेशन भी बना लूं। 10% ऐसा हो सकता है कि 50%, 5%। लेकिन जब मैं किसी से ये पूछता हूँ कि आपका आप मिलते क्यों नहीं हो सर, लोगों को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। हाँ, ऐसा बोलते हैं। 5%, 10% वाला गलत है। हाँ, 50% सही कह रहे हो। 40-50% का अगर 5-10% रेशियो है ये, और वो आप पे विश्वास करता है, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको बिजनेस को कोई नहीं रोक सकता। 30-40% का रेशियो सबका आता है। रीजन ये नहीं है कि आप किसी के साथ धोखा कर चुके तो ही आता है, वो वैसे भी विश्वास नहीं करता ना। ठीक है यार, हम इसको जानते हैं, ये ऐसा काम करता हुआ हमने देखा ही नहीं, वो आपको डॉक्टर मानते ही नहीं है। अब अगला अगला सवाल सुनना आप, जो बहुत जबरदस्त है। वो है कि किन किन लोगों को लगता है कि यार ये ऐसे कोई सोने से पानी पीने से भी कुछ होता होगा क्या यार? ऐसा है, विश्वास भी हो सकता है प्रोडक्ट को लेके। वो आप पे तो विश्वास कर रहा है कि सर आप सही कह रहे हो, लेकिन बाई चांस जब उसका सवाल आता है, काम नहीं किया, तो इसका मतलब प्रोडक्ट को विश्वास नहीं है ना, मतलब लेना तो चाहता है। देखो, दो बातें क्लियर हो गई कि मैं ले तो लूंगा, मेरे पास पैसा है, लेकिन अगर प्रोडक्ट ने काम नहीं किया तो मैं ले तो लूंगा, लेकिन क्या गारंटी प्रोडक्ट काम करे तो? ऐसी कितनी संभावनाएं आती है जब आप बातचीत करते हो। तो ये परसेंट में बता रहे हैं हम, कि जैसे 10 हो तो 9 हो जाएगा, 10 हो तो 5 हो जाएगा, 100 हो तो 50 हो जाएगा। ऐसी कितनी संभावनाएं आती है। बहुत बढ़िया। 90% तक भी आ जाती है, क्योंकि वो आपको कभी डॉक्टर्स नहीं समझता, कभी प्रोडक्ट को लेके वो, यार इतनी दवाइयां चल रही हैं उनसे ही ठीक नहीं हुआ, क्योंकि नेचुरोपैथी को नहीं समझता। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो, यहाँ पे तीन चीजें क्लियर हो गई। और अगर मैं इसी सेशन का इसी सेशन को आगे लेके चले अपन, कि यार इसी पे बात करें, और इसी का ही सही समाधान करके दें, तो आपको क्या लगता है इस एक सेशन से बूट कैंप के अंदर आपको फायदा मिलेगा? बताओ जरा। है ना, 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। फायदा कब मिलेगा? जब आप उसको सुनोगे, तो क्या लगता है, इस पे तैयारी की जाए तो बढ़िया सेशन करके आपका समाधान किया जाए, तो जो 90% चीज है, वो हो सकता है आधी भी हो जाए तो 45 बचे, 50 है तो 25 बचे। 100% तो दुनिया में कुछ भी नहीं होता। हाँ,
चलो, अब इसमें एक चीज और बच गई है। क्या? आप पे विश्वास भी हो सकता है, वो ये भी यकीन कर ले कि ये प्रोडक्ट ठीक है, वो ये भी यकीन कर ले कि आदमी भी ठीक है, सारी चीजें ठीक हो जाए, पैसे की व्यवस्था भी है। तो क्या कोई कारण और बचता होगा जिसकी वजह से वो ना कर दे? कोई और कारण? क्योंकि मैंने ऐसे लोग भी देखे जो कहते हैं हाँ साहब प्रोडक्ट तो बढ़िया है, हाँ हाँ आप लाए हो तो बढ़िया ही चीज होगी, हाँ हाँ पैसों की व्यवस्था भी हो जाएगी, फिर भी मना कर देते हैं। तो कोई कारण और बचा क्या? क्या लगता है क्या कारण हो सकता है जो जो और कारण हो सकता है उसके पीछे? कभी कभी आपने किसी व्यक्ति को नहीं पता चल रहा, नहीं पता चल रहा तो नो लिखो। क्योंकि आपने कभी कभी किसी व्यक्ति को बोला होगा या प्रेजेंटेशन में बोला होगा, क्या बोला होगा वो मुझे पता है, मैं बोलूंगा आपको जब आप नो लिखोगे कि हमें नहीं पता। तो आपने बोला होगा क्या, क्या कि सर इसको प्लान मत देना। ऐसा बोलते हैं ना कई बार, सर इसको प्लान नहीं बताना, प्रोडक्ट प्रोडक्ट बताना है। एक कारण और है। क्या? हो सकता है वो आप पे भी विश्वास करे, प्रोडक्ट पे भी करे, पैसे भी हैं, पर वो नेटवर्क नाम सुन के उसको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि यार अगर नेटवर्क है तो निश्चित रूप से ये मेरे साथ में कोई चीटिंग, ये बंदा जो है ना वो आपके प्रति विश्वास है, लेकिन उसको लगता है कि आप फंस गए, मतलब उसको ऐसा लगता है यार ये भी बेचारा क्या करे, ये फंस गया, ये चीज सही नहीं। ऐसा महसूस होता है ना, और आप उसको प्लान नहीं देते हो क्योंकि आपको लगता है अगर मैंने प्लान दिया तो ये प्रोडक्ट भी नहीं लेगा। इसका मतलब है प्रोडक्ट पर विश्वास था, आप पर था, पैसे भी थे, लेकिन नहीं देगा अगर मैंने नेटवर्क बोल दिया तो। क्यों आकाश जी? तो आपको क्या लगता है यार नेटवर्क मार्केटिंग को लेके बहुत नेगेटिविटी है ना? कई बार अपन कह देते हैं ना कि ये बर्फी बहुत अच्छी दिख रही है, खाने में भी अच्छी है, अपन कहते हैं उस हलवाई से लेके, अरे यार उससे क्यों लाया, वो तो सबसे ज्यादा चीटिंग करता है यार वो तो हलवाई। तो उनको लगता है ये इंडस्ट्री का लफड़ा है कई बार। सही है ना? हमारे इस इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलिंग में कंपनियां जो हैं, जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं, पेस्ट बनाती हैं, साबुन बनाती हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, लेकिन कितने लोग आप जैसे, कितने लोग, सबको पता है अच्छी क्वालिटी के हैं, लेकिन आप नहीं लेते वो। क्यों नहीं लेते? क्योंकि सबसे पहला तो मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, दूसरा मिलना मुश्किल है उसके बाद में कोई प्रचार नहीं करता, देखो प्रचार नहीं होने की वजह से बढ़िया चीज भी आप नहीं लेते, तीसरा चीज यार किसी कंपनी का है, अपन भी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, और नॉर्मल व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग समझ के नहीं लेता कि यार ये तो है कि नहीं है। तो इन चारों पे बातचीत कर सकते हैं अपन। कब? बूट कैंप में अगर आपको लगे तो। अब अपने सेशन को आगे लेके जाते हैं, और ये चारों चीजें मिलके आपके सामने प्रॉब्लम के रूप में आती हैं। अब वो व्यक्ति हर जगह पे एक ही शब्द है इसके पीछे, जो मैं 3-4 दिन से आपके लिए सेशन ले रहा हूं। क्या है वो शब्द? है मैंने प्रोडक्ट लिया अगर काम नहीं किया तो। किस चीज का फिर क्या दिक्कत आएगी? देखो आपको बताएंगे। मान लो अजय जी आपने प्रोडक्ट ले लिया, पैसा लगा दिया और काम नहीं किया, तो क्या दिक्कत हो सकती है? क्या लगता है आपको, क्या परेशानी हो जाएगी? तो मेरे हाथ से एक अपॉर्चुनिटी निकल रही है जो कि मेरे को करना चाहिए लेकिन मैं कर नहीं पा रहा। क्या चीज सर? अगर मैंने प्रोडक्ट लिया है, मेरे को फायदा हो रहा है और मैंने काम नहीं किया। आपने हेलो। काम नहीं सर, प्रोडक्ट ने काम नहीं किया तो। अच्छा, प्रोडक्ट में काम नहीं, सर प्रोडक्ट का काम कर रहे हैं सर। चलो सर, सवाल नहीं सुना आपने, मैंने कहा नहीं किया तो, सवाल ही यही है। कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। भाई एक आम आदमी क्या सोचता है, मैंने प्रोडक्ट ले लिया और काम नहीं किया तो, उसके दिमाग में सवाल आता है ना। जी सर। तो तो नहीं क्या करेगा सर तो क्या हो जाएगा? करना है सर? नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? कोई बड़ा नुकसान नहीं है। नहीं, इसका मतलब आप सवाल समझे नहीं। आप बताओ सुभाष जी, अगर प्रोडक्ट काम नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट काम नहीं करेगा तो ऐसे भी लोग विश्वास नहीं करेंगे अच्छा सर। एक चीज बताओ, ये आप सबकी आवाज में गड़बड़ है या मेरे पास आवाज नहीं पहुंच रही है? आवाज नहीं जा रही क्या सर? आप ब्लूटूथ लगा रखा है आपने? नहीं नहीं नहीं। ओके। जरा चैट बॉक्स में लिखो सुभाष जी की आवाज आ रही है आप सब लोगों को? आप तो बोलते रहो सर, हाँ कम आ रही है, सर आपकी आवाज तो क्लियर आ रही है यहाँ। ओके। चलो चलो, हाँ नहीं काम करेगा तो क्या हो जाएगा? तो ऐसे ही सर विश्वास नहीं करेंगे सर उस पे। सर
विश्वास तो नहीं करेगा, पहले दिन क्या हो जाएगा उसको, अगर उसने काम नहीं किया तो यार सिंपल सा है सर, उसका पैसा खराब हो जाएगा सर। इसमें विश्वास विश्वास तो बहुत बाद की बात है ना, वो करे ना करे अपने को क्या दिक्कत है, बाद में विश्वास करके क्या करेंगे, उसमें तो प्रोडक्ट काम करना चाहिए। एक छोटा सा सवाल है, आप सब लोग क्या करते हो, बड़ी चीजें सोचने लगते हो सबके सब। अजय सर ने क्या कहा पता है, अगर काम नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कभी होता है? आप कोई चीज लेके आओ, मिक्सी लेके आओ, और वो नहीं चले तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगेगा पैसा फंस गया मेरा, जो पीयूष जी ने लिखा, और उसको बोलते हैं रिस्क। जब आदमी ये कह देता है कि हाँ देख लेंगे काम करेगा कि नहीं करेगा, इसका मतलब है रिस्क लेने को तैयार है। लेकिन जब ये कहता है काम नहीं किया, तो वो क्या कहना चाह रहा है, यही तो कहना चाह रहा है कि मेरा पैसा, अगर आपने उसको कहा, अगर सपोज दैट अपन किसी को ये कह दें क्या, कि अगर काम ना करे तो पैसे वापस ले लेना, बताओ लेंगे कि नहीं लेंगे लोग प्रोडक्ट? क्योंकि समस्या तो पैसों की है, रिजल्ट से ज्यादा समस्या लोगों को पैसे की है। रिजल्ट आए ना आए वो बात की बात है, लेकिन ना आए तो पैसा दे दो तो हम ले लेंगे साहब अभी के अभी। तो रिस्क क्या हुआ, पैसे का। और अगर हमने उसके दिमाग से ही निकाला दो चीजें, कि पैसे का रिस्क कम है, जिंदगी का रिस्क ज्यादा है, तो उसका फोकस किधर जाता है, कि पैसे का रिस्क ले लिया जाए यार। सारे दुनिया के सारे बिजनेस में यही किया जाता है। जब आपके दिमाग से ये चीज निकल जाती है कि मेरी जिंदगी ज्यादा अच्छा, ऑपरेशन आप में से कौन करवाना चाहता है? हमारे यहाँ ऑपरेशन फ्री चल रहे हैं हट के, कोई नहीं करवाना चाहता। लेकिन जब आपको डॉक्टर ये बोलेगा कि ऑपरेशन करवाना जरूरी है, वरना आप मर जाओगे, डेथ हो जाएगी आपकी, तो फिर आप पैसा दे के भी कराएंगे। और फिर डॉक्टर आपका फार्म भरवाते समय बोलता है कि सर 50% रिस्क भी है। अब वो रिस्क क्यों ले रहे हैं पता है आप? क्योंकि रिस्क के बाद ही जीवन संभव है, वरना 100% बीमार हो। ऐसे हमने क्या कहा, हो सकता है सर आप पे प्रोडक्ट काम ना करे, एक लाइन बता रहा हूं, लेकिन यही प्रोडक्ट है जिसने लाखों लोगों को दवा मुक्त किया है, यही है। और 100% मैं आपको बता सकता हूं, कोई दवा नहीं है जो लोगों को दवा मुक्त कर दे। भाई दवा लेके दर्द मुक्त हो सकते हो, दवा मुक्त नहीं हो सकते। दवा लेके आपको कोई समस्या है वो मुक्ति मिल सकती है, लेकिन दवा मुक्त नहीं हो सकते। हमारा नाम तो सुनो, दवा मुक्त कर रहे हैं हम। भाई पेन है तो दवा लेके तो पेन कोई भी ठीक कर लेगा, लेकिन हम तो दवा नहीं दे रहे ना आपको। और दवाओं का साइड इफेक्ट होता है, वो साइड इफेक्ट भी आपके शरीर पे ही होता है। इस लाइन को समझ पा रहे हैं आप? किसी ने कहा मैं तो दवाइयां लेता हूं कंट्रोल रहता है, लेकिन दवाइयां लेने से कंट्रोल रहता है, लेकिन जो आदमी बीमार नहीं है वो क्या लेता है सर कंट्रोल करने के लिए? वो क्या कहता है, वो तो अपने आप करता है। यस सर, उसकी बॉडी अपने आप कंट्रोल करती है। हम आपकी बॉडी को ऐसा बना सकते हैं इस प्रोडक्ट से कि बॉडी अपने आप कंट्रोल करे, अपने आप कंट्रोल करे। यही तो चाहते हो आप भी। दवाओं से तो कोई भी कंट्रोल कर लेगा। तो यहाँ पे कभी कभी बीमारी मुक्त को, रोग मुक्त को, दवा मुक्त दोनों में अंतर है। पता है दोनों में क्या अंतर है, रोग मुक्त और दवा मुक्त में? अगर मैं, मुझे मान लीजिए स्नोरिंग आती है, खराटे आते हैं, तो मैं अगर नाक का ऑपरेशन करवाता हूं, गले का जो होता है खराटे का ऑपरेशन, तो हो सकता है मेरे खराटे बंद हो जाए, हो सकता है कि नहीं? लेकिन अगर मैं मैट्रेस पे सोऊं और मेरे खराटे बंद हो जाएं, तो दोनों में हम क्या कर रहे हैं, खराटे ही बंद कर रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है वो समझ गए आप? जब आपसे मैट्रेस दिया जाता है तो पेपर पे साइन नहीं करवाते कि मर गए तो क्या होगा, लेकिन खराटे के ऑपरेशन में करवाते हैं। तो उसका मतलब क्या समझे, पहला रिस्क। दूसरा रिस्क, सर ऑपरेशन तो करवा लो, लेकिन उससे एक बार पूछो कि सर फिर हो सकता है क्या? तो डॉक्टर क्या जवाब देता है, हाँ फिर हो सकता है। अरे जब सोने से अपना सिस्टम सही हो गया तो फिर कैसे होगा? जो समस्या थी सोने से सही हो गई, तो फिर कैसे होगा? समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से हम जो बात करते हैं उसमें बात आपको बतानी है कि उसको रिस्क किस चीज का है, वो रिस्क पे ही सारा मामला अटका हुआ है। फेथ भी, अगर किसी पे विश्वास नहीं है, और आप बताओ एलजी की कंपनी के मालिक को कोई जानता है, लेकिन वहां जाके टीवी खरीदते हो तो वो क्या कहते हैं,
भैया कोई दिक्कत आ जाए तो वारंटी है 2 साल की, तो ले जाते हो आप। अभी पता तो नहीं है ना दिक्कत, क्योंकि दिक्कत ना आए ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है, लेकिन आ जाए तो हम ठीक कर देंगे। हमारे साथ भी ऐसा ही है। उसको ये पता चले कि भाई कहीं ना कहीं ये रिस्क नहीं है, तो रिस्क को पैसे से, उस पैसे को जिंदगी से तुलना की जाए क्या। जैसे डॉक्टर करता है कि साहब नहीं करवाओगे ना ऑपरेशन तो 100% ये समस्याएं बनी रहेंगी। सर आपकी डायबिटीज आप जो कह रहे हो ना ठीक होगी कि नहीं होगी, मैं आपको बताऊं। आप मुझे बताओ कि अगर डायबिटीज ठीक नहीं होगी, चलो मेरे प्रोडक्ट से आपको विश्वास नहीं हो रहा, मैं आपको कहता हूं आप बता दो मुझे कि कौन सी दवा से आप इसको ठीक कर लोगे और कितने साल से ठीक करने में लग रहे हो, क्या ठीक हुई क्या। अगला सवाल, सर नहीं ठीक हुई तो क्या होगा। एक टैबलेट कितने में बदलेगी, 2 में, 2 कितने में बदलेंगी, 4 में, 4 कितने में बदलेगा, इंजेक्शन में। फिर क्या होगा सर, फिर इंजेक्शन दवाइयां नहीं बदलेंगी, फिर किडनी बदलेगी। फिर इंजेक्शन दवाइयां नहीं बदलेंगी, फिर आंखें बदलेंगी, फिर लीवर बदलेगा, और फिर पूरी जिंदगी बदल जाएगी सर। लेकिन मैंने एक भी ऐसी चीज नहीं देखी, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। आप मुझे कह रहे हैं ना कि गारंटी लो, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं सर जिन्होंने ये प्रोडक्ट यूज किया, और 2 टैबलेट एक पे आई, और एक टैबलेट अभी आधी पे आ चुकी है, और ऐसे भी हैं जिनकी बंद हो चुकी है, और बहुत सारे यूट्यूब पर है। लेकिन मुझे एक बताओ सर आप, कि उसने टेबलेट लेना शुरू किया और डायबिटीज खत्म हो गई, यूट्यूब पे बताओ मुझे। जिसने इंजेक्शन लगाए इंसुलिन के और इंसुलिन वो उसका सब सही हो गया, बताओ मुझे। एक भी नहीं है सर। फिर सर जहां संभावनाएं हैं उसके लिए प्रयास करें। दवा तो आप फिर भी ले ही रहे हैं, वहां भी तो पैसा खर्चा कर रहे हैं। वहां तो पक्का पता है ठीक नहीं होना, यहाँ तो कम से कम संभावना तो है। तो चलिए संभावनाओं की तरफ चलते हैं। अच्छा चलो मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, 2 रास्ते हैं एक जंगल से बाहर निकलने के, और एक एक रास्ते में शेर खड़ा है और एक रास्ते में कुत्ता खड़ा है। दोनों आपको काट सकते हैं, कौन से रास्ते से निकलेंगे, डॉगी वाले से, लाइन से, डी या एल, जल्दी बताओ। कौन से निकलना जरूरी है, एक से, किससे निकलेंगे। अच्छा हुआ किसी ने एल नहीं लिखा। कुछ लोग तो क्या कहते हैं, जब मरना ही है तो शेरों से, शेर के हाथ ही मरेंगे। तो मैं आपको यहाँ क्या बताना चाहता हूँ, सुनना इस लाइन से। कुत्ते जितनी तकलीफ तो लेनी पड़ेगी यार जिंदगी में। वो इंजेक्शन है ना, वो दवाइयां, वो शेर है, वो आपको खा के ही मानेगी। लेकिन कुत्ते के खाने के बाद बच तो सकते हो कम से कम, जिंदगी तो बचेगी। इतनी तकलीफ तो जिंदगी में लेनी ही पड़ेगी। ये सर 10,000 का प्रोडक्ट तो लेना ही पड़ेगा सर, इतनी बड़ी जिंदगी से। जिंदगी में इतने सब चीजों से बचने वाले हो, आपकी किडनी ट्रांसफर नहीं होगी, ट्रांसप्लांट नहीं होगी, आपकी आंखें अच्छी रहेंगी, आपका ब्लड अच्छा रहेगा, आपका लीवर अच्छा रहेगा, तो इतनी सारी समस्याओं से बचने के लिए सर एक मैट्रेस तो लेना ही होगा ना सर। ठीक है। चलो अब मैं आपको कुछ फोटो दिखाता हूं, क्या वास्तव में रिस्क लिया जाता है क्या यार। अगर हम बिजनेस की बात करें तो अभी अभी पीयूष जी ने एक सवाल मेरे को पूछा, थोड़ा सा बिजनेस को लेके था। वो बिजनेस को लेके क्या सवाल था, कि सर बिजनेस प्रोडक्ट तो हम दे देंगे लेकिन लोग काम ही नहीं करना चाहते, उसका क्या करें। वो उसका रीजन यही है कि कल मैंने किसी को प्रोडक्ट दिया और उसने ये बोला आपके प्रोडक्ट से रिजल्ट नहीं आया, तो उसको लगता है वो प्रधानमंत्री से मंत्री बन गया। और अगर 2 लोगों ने बोल दिया कि यार बकवास प्रोडक्ट है, तो उसको लगता है कि वो पार्षद बन गया। और 3-4 लोगों ने बोल दिया तो उसको लगता है कि देश से निकाल देंगे उसको, ऐसा उसको लगता है। यानी वो रिस्क नहीं लेना चाहता अपनी इमेज का। फाइनेंशियली रिस्क कोई नहीं लेना चाहता यार, पैसा डूब जाएगा। कोई इमेज का रिस्क नहीं लेना चाहता, कई क्या कहेंगे, मैं तो ले लूंगा सर, मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो कहता है मेरी इमेज खराब हो जाएगी। आप मुझे बताओ सर, उसको पूछो कि सर मान लो ये, अपन ऐसा मान के चलते हैं, आपने कहा साहब मेरे को रिजल्ट नहीं आए, ठीक है सर आपने नहीं बताया, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं आपको रिजल्ट आ गए, तो आप बताओगे किसी को, तो आपको आपकी इमेज बनेगी या खराब होगी। अगर आप किसी का भला करोगे तो आपकी इमेज अच्छी होगी खराब होगी, तो क्या कहेगा, अच्छी होगी। तो सर इमेज की तो बात थी ना, आप कब बताएं, जब आपको रिजल्ट आ जाए, जब इसकी साइंस समझो, तब बताना शुरू करें। कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है अभी नहीं बताना, आप महीने भर बाद बताना शुरू करें, हमें कोई जल्दी नहीं है सर। क्योंकि वो कुछ लोग होते हैं, ऐसा नहीं सबको यही बोल दें अपन, वो कुछ लोग हैं
अब किंगफिशर के मालिक को तो ऐसे इमेज खराब से नहीं देखते लोग, बढ़िया तरीके से देखते हैं। 8 PM को भी अच्छी तरीके से देखते हैं। मार्केट में जितनी कंपनियां गुटखे की आ रही हैं उनको भी बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। कोको कोला के मालिक को भी देखते हैं कि यार ये तो बहुत बढ़िया जबरदस्त चीज है। पिज्जा मैकडोनाल्ड की भी चर्चाएं होती हैं, बड़ा बिजनेसमैन है। कैसे चर्चा, इमेज कैसे बन गई उनकी? वो तो शरीर खराब कर रहे हैं लोगों का, हम तो कम से कम अच्छा कर रहे हैं। गद्दे पे सोए, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है किसी को रिजल्ट ना मिले, यही तो हो सकता है। लेकिन पिज्जा खाएगा उसको तो पक्के रिजल्ट मिलने ही मिलने हैं। तो घबराने की जरूरत कब है? आपको दिमाग से चीजें खत्म करनी है, सामने के दिमाग की आप खत्म नहीं कर सकते। ऊपर वाले ने आपके दिमाग में आपका बटन दिया है, उसका नहीं दिया। तो मैं कुछ फोटोज आपको दिखाता हूं, उससे आपको समझ में आएगा। आप तो कुछ भी रिस्क नहीं ले रहे हैं बिजनेस में। रिस्क क्या होता है वो तो सारी दुनिया ले रही है, आप तो कुछ नहीं, आराम से इस बिजनेस में सबसे कम रिस्क की बिजनेस होता है ये। अब ये प्रोविजन स्टोर वाला है, कहीं भी पता करो आप, जिस दुकान में प्रोविजन स्टोर की दुकानें हैं, और पता करो आप उनमें कि जितने का आपने प्रोडक्ट खरीदा है ना 20 साल के लिए, साल भर में चूहे है ना उसमें से इतना सामान खा जाते हैं, 10,000 का। अगर महीने भर का नुकसान 1,000 का भी हुआ तो साल भर में 12-15 हजार का नुकसान कर देते हैं चूहे। करते हैं कि नहीं बताओ, आप लोग बताओ, आपको क्या लगता है करते होंगे? ये मेडिकल स्टोर है, इसकी हर साल सफाई होती है दिवाली पे। तो इसमें 5 से 10 हजार रुपए की दवाइयां एक्सपायर निकलती हैं। और इसको तो छोड़ो, आप घर में भी चेक करोगे ना साल भर में दवाइयां, तो एक्सपायर दवाइयां निकलेगी। और ये नुकसान 100% में काउंट होता है। कपड़ों का फैशन चला जाता है। कितनी दुकानें मैंने ऐसी देखी हैं जो कपड़े सेल के अंदर आधी रेट में भी निकालने को तैयार हो जाती हैं। मतलब देखिए आप, साल बदलते ही फैशन खत्म। आपके गद्दे का कभी फैशन जाएगा क्या? आपका गद्दा कभी एक्सपायर होगा क्या? आप, और गद्दा बिछा भी ऐसी जगह है जहां कोई चूहे नहीं पहुंच सकते। अब ऐसे तो आप कहीं रख दोगे कोने वोने में तो चलो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि गद्दा थोड़ा सा कट गया मान लो तो रिजल्ट खत्म हो जाएंगे। लेकिन आपको कोई बिस्कुट का पैकेट कटा हुआ देगा तो आप ले लेंगे क्या? नहीं लेंगे। सब्जियों की वेस्टेज 100%, और डेली वेस्टेज कचरा भर के निकलता है। फिर भी एक किसान, एक एक सब्जी बेचने वाला व्यक्ति कितना बड़ा रिस्क लेता है, कितना, 1,000 रुपए कमाने के लिए सुबह उठता है 4 बजे, बरसात में ठंड में सब्जियां खरीदता है, बढ़िया बढ़िया लोगों के लिए चुनाव करता है, फिर आके खड़ा होता है वहां पे, फिर पूरे दिन सब्जियां बेचता है, फिर शाम को 1,000 रुपए कमाए, 200-300 रुपए की सब्जी खराब डेली बेस पे, तो महीने की कितनी हो गई सोचो। अगर 200 रुपए की रोज खराब हो रही है तो महीने की 6,000, साल की कितनी हो गई? 60-70 हजार रुपए। और आप क्या कर रहे हैं? एक मैट्रेस ले रहे हैं। बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा। टैक्सी जिसने ली है, रोजाना तो बुकिंग पे नहीं जाती, लेकिन जिस दिन नहीं जाती है तो ईएमआई 15,000 रुपए की है तो 500 रुपए तो गए। और साल भर में, एक महीने नहीं गई, साल भर में 30 दिन नहीं गई, तो 15,000 रुपए हो गए कि नहीं महीने के? जिसमें जब इसको चलाते हैं तो वैसे इसका क्या बोलते हैं इसको, रिस्क पे आप, गद्दे को कोई चलाना नहीं, गद्दे को कोई बेचना नहीं, गद्दे को कुछ नहीं करना, सोना है गद्दे पे रिजल्ट के लिए। इस टैक्सी में बैठे बैठे इतना तो चालान भर देता है ये महीने साल भर में। अच्छा, बिना चालान, बिना बिना बात के भी पुलिस वालों को इतना पैसा दे चुका होता है ये सड़क पे। जिन्होंने मकान किराए पे दे रखे हैं, आप देखना, उनको जैसे ही मकान खाली होता है तो कई बार एक एक 2-2 3-3 महीने तक कोई रेंट पे नहीं मिलता। तो 2-3 महीने का रेंट कितना हो जाता है? आजकल मकान 15-20 हजार से कम मिलता नहीं है, एक महीने का रेंट ही हो जाता है 15-20 हजार। रिस्क लिया कि नहीं? कितना पैसा लगाया उसने? 2 BHK 3 BHK में 50 लाख रुपए में खरीद के रख रखा है। 50 लाख रुपया उसका लगा हुआ है बिजनेस में, 15,000 रुपए महीने के लिए, जिसमें भी वो खाली रहता है। हलवाई, क्या लगता है सारी चीजें बिक जाती हैं? कचौरी समोसे जो भी ऐसी चीजें हैं ये 2-4 दिन में खराब हो जाती हैं, 2 दिन में मैक्सिमम। सारी वेस्टेज निकलती है हजारों रुपए की। लेकिन धंधा करना है तो वेस्टेज का ध्यान रखना है। अपने क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? थोड़े कम रिजल्ट आ जाएंगे, किसी को थोड़े ज्यादा आ जाएंगे, नुकसान तो कुछ नहीं है ना यार। विजन देखिए आप,
अच्छा, पहले बच्चे एडमिशन, आपको आपको क्या लगता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले बच्चे एडमिशन लेते हैं पहले स्कूल बनती है? एडमिशन लिखो, जिनको लगता है पहले एडमिशन हो जाते हैं वो ए लिखो, जिनको लगता है पहले स्कूल बनती है वो एस लिखो। पहले स्कूल बनती है। अच्छा, वो किसी से पूछने जाते होंगे कि भाई साहब अगर हम यहाँ स्कूल बना लें, कई लोग कहते हैं ना मैं पूछ लेता हूँ एक बार गद्दा वो लेंगे कि नहीं लेंगे, पहले मैं पूछ लेता हूँ बिजनेस होगा कि नहीं होगा, मैं दो लोगों को पहले तैयार कर लेता हूँ। करते हैं ना ऐसा? विजन क्या होता है, विजन? लाइक कई लोग कहते हैं पिकअप सेंटर के लिए पहले बिजनेस चलाते हैं फिर पिकअप सेंटर लेंगे। अरे भाई, पिकअप सेंटर से बिजनेस चलता है ना कि बिजनेस से पिकअप सेंटर लेना है। जब आपके पास 50-60 हजार रुपया आ जाएगा फिर पिकअप सेंटर की जरूरत क्या है आप लोगों को? आप कहते हो करोड़ रुपए चाहिए। भाई, आपको देख के कैसे पता करें कि आपको करोड़ चाहिए? ना आपके पास प्रोडक्ट है, ना प्रोडक्ट के प्रति नॉलेज है, ना प्लान देना आता है, ना जूम चलानी आती है, ना टेक्निकल चीजें आती है, ना केवाईसी करनी आती है, ना पिकअप सेंटर है, ना बातें करनी आती है, ना शेयरिंग करनी आती है। पता कैसे चले? चाहिए करोड़ रुपए। अरे करोड़ कहां से सुना है आपने? किस बात के लिए चाहिए? और नौकरी करने जाओगे तो क्या कहते हो, भाई साहब 10-20 हजार की मिल जाएगी क्या? क्योंकि वो है एक्चुअल, वो है हमारी क्वालिटी। आप एक बार जाके नौकरी वाले को बोल कर देखो ना कि सर साल का करोड़ मिलेगा क्या? वो पता है सीधा आपको एम्बुलेंस को 108 पे कॉल करेगा। करके देख लो, जिसको विश्वास नहीं है तो। इधर आप क्या कहते हो, एक ये चाहिए वो चाहिए, चाहिए से क्या होता है यार? यहाँ कोई सागर सर ऐसे बांटने थोड़ी ना बैठे हैं कि कट्टा भर के बैठे, हाँ भाई कितना, हाँ भाई कितना। ये बिजनेस आपको पैसा देता है। इस बिजनेस से कितना चाहिए आप बता सकते हो, लेकिन निकालना तो खुद को पड़ेगा। अगर है किसी कमरे का पासवर्ड है कि पहले प्लान सुनाओ, तो प्लान दिया पासवर्ड लग गया। फिर है प्रोडक्ट सुनाओ, पासवर्ड लग गया। केवाईसी करना सीखो, पासवर्ड लग गया। टेक्निकल चीजें सीखो, पासवर्ड लग गया। पिकअप सेंटर है, पासवर्ड लग गया। शेयरिंग करते हो, पासवर्ड लग गया। जूम चलानी आती है, पासवर्ड लग गया। घर से निकलते हो, पासवर्ड लग गया। गुड लुकिंग दिखते हो, पासवर्ड लग गया। खजाना खुल खुल जाएगा। ये सब अलग अलग लोग हैं। कभी कभी सारा कमियां प्रोडक्ट की तरफ मत देखा करो, सारी कंपनी की तरफ मत देखा करो। अपन क्या कहते हैं, कंपनी का प्रोडक्ट काफी लेट आ रहा है। अरे हम जिंदगी में कितने लेट है? आपको क्या लगता है करोड़पति बनने की सही उम्र क्या होती है? बताओ जरा, आपसे पूछता हूं मैं। क्या है सही करोड़पति बनने की? अगर आपको ये मौका दिया जाए कि आपको करोड़पति बनना है, मान लो, तो ऊपर वाला कह रहा है कि आपको मैं करोड़पति बना दूंगा, कौन सी उम्र में बनना चाहते हो, क्या बोलोगे? सही बोलना, ऐसे नहीं कि पहले साल में ही। क्या करोगे उधर बन के? तब भी आपको खिलौने ही खरीदने हैं। कितने साल का बंदा करोड़पति बने तो मजा आ जाए? एज लिखो आप, 18 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे लिखो। 25 से 30 साल का बंदा, तब इस जिंदगी का मजा है। क्या समझे? 25 से 30। लेकिन अभी मान लो वो चीजें निकल गई। वो कहते हैं ना, अरे यार यहाँ की कुल्फी बहुत अच्छी है, अरे यार यहाँ का पराठा बहुत अच्छा है, लेकिन गाड़ी आगे निकल गई। तो आगे जो है वो खाएंगे। आपको लगता है आप 40 साल से ऊपर हो गए, 50 से ऊपर हो गए, तो मैं कहता हूं बन कभी भी जाओ, मजा खूब आता है करोड़पति बनने में। लेकिन जल्दी बन जाते तो और मजा आता। तो आप इसको देर से क्यों कर रहे हैं? पता है 5 ही चीज चाहिए, प्लान, प्रोडक्ट, प्रेजेंटेशन, और क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि जूम पे आपको आने की जरूरत ना पड़े 2026 में। अब आप कहोगे तो सर, आप आए ना तो अपनी स्टोरी बताने के लिए आए, ये गद्दे के रिजल्ट बताने के लिए ना आए। क्या बताने आए? कि मैं आज से 2 साल पहले ही बाइटोरियम में ज्वाइन हुआ था, और अभी मेरा हेलीकॉप्टर, या मैं आपको दिखाता हूं, आज मैंने नया लिया है। कोई दूसरा बोले आज मैं, आज मैंने ये लिया है, आज मैंने अपना नया घर परचेजिंग। तो हम यहाँ क्या करें, 5 लोगों की शेयरिंग ले। हम क्या करते हैं, आपको क्या रिजल्ट मिले सर, मेरा अस्थमा ठीक हो गया। अरे मुझे पर्सनली क्या बेनिफिट आपके अस्थमा से? बिजनेस में कभी आप किसी को बोलना, सर काफी खांसी ठीक है मेरी, तो वो क्या पार्टी करें आपके साथ? लेकिन आप बोलो कि मैं आज नई गाड़ी लेके आया हूं, तो लोग क्या कहेंगे, सर पार्टी चाहिए। लेकिन किसी ने ऐसे का अस्थमा ठीक हुआ, आपने बोला उसको पार्टी दो। वो प्रोडक्ट का रिजल्ट है, आपके रिजल्ट क्या है? अपलाइन का रिजल्ट। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है आपने उसकी खांसी ठीक करी है?
या मेरा मतलब आपने अस्थमा ठीक किया है? आप क्या कहोगे? नहीं, किसने किया? प्रोडक्ट ने। आप उसको बिजनेस बना सकते हो, आप उसका बिजनेसमैन बना सकते हो, आप उसको लाखों रुपए की इनकम करा सकते हो, वो काम तो नहीं किया ना आपने। तो फिर किस बात की पार्टी? आपका काम आप करो, प्रोडक्ट का काम आपने ले रखा है। दोनों में डिफरेंस है ना सर। तो आपके काम को देखो क्या है। तो विजन दिखाता हूं मैं आपको। एक जब स्कूल खुलती है तो उसको ये पता है कि मेरे यहाँ पे एक भी बच्चा नहीं है अभी, लेकिन उसने कमरे 100 बना दिए। सम कमरे 100 कमरे। और आप क्या कहते हो? प्रोडक्ट लेके क्या करूंगा? ये भी यही बोल देता, पहले एक कमरा करता हूं, उसमें 15 बच्चे आ जाएंगे, फिर दूसरा कमरा बनाऊंगा, तो सारी जिंदगी स्कूल ही बनाता रहता है। लेकिन इसने क्या किया? पूरा कैंपस बना के एक ऐड किया कि हाँ स्कूल बन चुकी है, लोग आए और देख के, लोग बिजनेस को देख के, सुन के, महसूस करके करते हैं सर। आपका विजन उनको दिखता है, उनको पता है इतनी बड़ी स्कूल बनाई है तो चलाएगा भी। 2 कमरे की स्कूल बना के आपका मन कैसा हो जाता है? बच्चे का एडमिशन कराते क्या आप 2 कमरों की स्कूल में? नहीं कराते। वहां अलग लोग आते हैं एडमिशन के लिए। ऐसा बड़ा विजन आपका होना चाहिए। और तो छोड़ो, आपको तो पता नहीं है कि, पता नहीं लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आपको दिमाग में रहता है ना, लोग पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। लेकिन ये देखो, बड़ी बड़ी स्कूलें खुल रही हैं, स्कूलों की स्थितियां देखो कितनी बड़ी है। होटल्स खुल रहे हैं बड़े बड़े। आपको क्या लगता है, पता नहीं कोई प्रोडक्ट हमारा गद्दे पे कोई सोएगा कि नहीं? इसने कमरे बना दिए हजारों, होटल ने, कि भैया रात को लोग रुकेंगे, और एक एक नाइट का 10-10 हजार रुपए देंगे। आप कह रहे हो पता नहीं 40-20 साल सोने के लिए बंदा 10 हजार देगा कि नहीं देगा, और ये कह रहा है मेरे को तो रोज भी 10 हजार देंगे। कल्पनाएं देखो, बिजनेस के विजन देखो आप। ये हॉस्पिटल देखो, आपको तो लगता है पता नहीं 2 लोग आपको बीमार मिलेंगे कि नहीं, अच्छे मिलेंगे कि नहीं, लेकिन हॉस्पिटल वाला क्या कह रहा है? भैया पार्किंग बड़ी बनाना, डबल मंजिल। क्या? इतनी भीड़ लगने वाली है। क्यों? क्योंकि बीमार तो लोग होंगे। विजन समझते हैं ये। गाड़ी वाला, आपको तो पता नहीं गाड़ी आएगी कि नहीं आएगी इस बिजनेस से, लेकिन गाड़ी वाले ने पहले से ही, आप एक गाड़ी का सपना भी देखने में घबरा रहे हैं। अगर यार गाड़ी ले लेंगे लाख रुपया जमा करा के, कैसे क्या करेंगे यार, जिंदगी में सब कुछ लुट जाएगा। और इसने अरबों रुपए लगा के शोरूम ले लिया। क्या कह रहा है? बिकेंगी सारी गाड़ियां। आपको एक गाड़ी की भी समस्या है, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, सच सच बताना, अभी आज किसका सपना है कि वो गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहा है? किस किस का सपना है कि गाड़ी लेना है उसको जल्दी से जल्दी? सिर्फ आप सी लिख दो, सी मतलब कार। लिखो किस किस का सपना है, सच में लिखना। चलो मैं नाम भी बोलता हूँ कुछ लोगों के। आज मैं आपको गाड़ी की व्यवस्था करा के देता हूँ, कैसे होगी मैं बताता हूँ। उसके लिए दम चाहिए, दम, हिम्मत। सी 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 आकाश मिया जी, एम गिरी जी, पीयूष जी, प्रभुनाथ जी। ओके। अब कईयों के तो डाउन लाइन ले रहे हैं, तो अपलाइन को ये लगता है लिख भाई लिख, तू भी लिख, इनकी गाड़ी में थोड़ी ना जाएगा। अब्दुल जी, लक्ष्मण जी, कोमल जी। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपसे अगला सवाल मेरा है, आप अभी जैसे बिजनेस कर रहे हैं वैसे ही बिजनेस करते रहें तो बिजनेस बढ़ेगा, या गाड़ी लेके काम शुरू करेंगे तो बिजनेस बढ़ेगा? अब आपको डबल सी लिखना है तो मैं समझ जाऊंगा, कार से बिजनेस बढ़ेगा। सी भी लिख सकते हैं, सी बी, सी फॉर कार, बी फॉर बिजनेस। हाँ, गाड़ी से भी लिख सकते हैं, डबल सी भी लिख सकते हैं, मैं समझ जाऊंगा। अच्छा, कितना बढ़ जाएगा? एक क्लोजिंग एक्स्ट्रा हो सकती है 100 पीवी की। आप कहते हो सकती है, हो गया ईएमआई का इंतजाम, बाकी सब वैसा ही रहेगा जैसे थे। अगर बिजनेस बढ़ सकता है, सारी दुनिया बिजनेस बढ़ाने के लिए जान लगा रही है, और आपको पता चल गया कि आप गाड़ी लेंगे, घर वाले भी खुश, घर भी अच्छा, आपको भी फैसिलिटीज मिलेंगी, बिजनेस भी बढ़ेगा। भाई साहब सोच के देखो, फिर भी आप नहीं कर रहे उस काम को, इसका मतलब बिजनेस नहीं बढ़ाना चाहते। पिकअप सेंटर से बिजनेस बढ़ेगा? हाँ बढ़ेगा सर। फिर भी नहीं लेना चाहते? सर गाड़ी से बिजनेस बढ़ेगा? हाँ सर। तो गाड़ी नहीं, अभी नहीं लेंगे, कब लेंगे? बिजनेस बढ़ेगा जब। अरे बिजनेस बढ़ेगा जब, गाड़ी तो वो तो अलग चीज हो गई। दुनिया में सबको पता है, पैसा आने के बाद सबको पता है गाड़ी लेनी है, लेकिन पैसा लेने के लिए गाड़ी लेनी है बहुत कम लोगों को पता है। टैक्सी वाला कब लेता है गाड़ी? कमाने के बाद या कमाने के लिए? आप कहते हो पिकअप सेंटर बाद में लूंगा। बड़े बड़े शोरूम कब खुलते हैं? कमाने के लिए या कमाने के बाद?
वो शोरूम खोल के बैठा है 50 लाख का, और आप 50,000 का पिकअप सेंटर नहीं लेते। वो गाड़ी लेके, टैक्सी वाला 20 लाख की गाड़ी ले रहा है, उससे पूछना कितना कमाना है, बस आप 25-30 हजार आ जाए महीने की। वो 25-30 में भी 50,000, 20 लाख की गाड़ी लेके बैठा है, और आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है महीने के लाख रुपए चाहिए, फिर भी गाड़ी लेने की हिम्मत नहीं। लोग आपकी लाइफ स्टाइल को पसंद करके आपके साथ जुड़ते हैं, और ये बिजनेस उनकी लाइफ स्टाइल बनाता है। अब जब जुड़ेंगे ही नहीं तो लाइफ स्टाइल बनाओगे कैसे? एक शोरूम वाले को अंदाजा है कि तेरी गाड़ियां बिक जाएंगी, सुनना ध्यान से, लेकिन आपको क्या लगता है, अरे बिजनेस नहीं होगा, 50,000 सस्ती दे के फ्री कर देंगे यार, लेकिन रिस्क तो लो, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, मैंने गाड़ी कैसे ली आपको पता है? मेरा एक दोस्त है, उसने गाड़ी खरीदी, और वो टैक्सी में चला रहा था उस समय, ओला में। तो मैंने उसको कहा कितने की गाड़ी आई, उस समय अर्टिगा गाड़ी थी उसके पास, तो मेरे ख्याल से 13-14 लाख की थी, अभी तो 20-22 लाख की है शायद। तो मैंने कहा यार बाई चांस ये नहीं चली, तो बोले कैसे नहीं चलेगी यार, ओला पूरी दुनिया में चल रही है, ये भी चलेगी। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा यार मैं भी गाड़ी लेना चाहता हूँ। तो उसने कहा तेरे बिजनेस नहीं चला तो? मैं कहा फिर इसकी पीली पट्टी कर देंगे अपन, सफेद से, तेरे ओला में चला देंगे, और क्या होगा, चलेगी तो सही ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सफेद पट्टी को पीली पट्टी कर देंगे, इससे ज्यादा तो नुकसान नहीं है ना। तू कह रहा है ना ओला तो सब जगह चलती है, मैं कहा हम भी ओला वाले बन जाएंगे। आज उसके पास में 8-10 गाड़ियां हैं, ओला में चला रहा है। मैंने तीसरी गाड़ी अभी ले ली है, लेकिन हम अपने बिजनेस में चला रहे हैं। वो लोगों को घुमा रहा है, हम भी लोगों को ही घुमा रहे हैं, लेकिन हम बिजनेसमैन को लेके जाते हैं। हम अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, हम अपनी गाड़ी से लोगों को गाड़ियां दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या करता है, अगर वो भी लोगों को गाड़ी दिलाएगा तो उसकी गाड़ी कम चलेगी। अंतर क्या है, आप क्या सोचते हैं? एक मकान बना रहा है बड़ा 2 BHK, क्या कर रहा है, ले लेते किराए पे दे देंगे उसको, वो दे रहा है किराए पे 50 लाख रुपए लगा के। यार क्या, कहाँ बिजनेस कर रहे हो यार? पहले 1 साल में अपने बिजनेस को सीखो, दूसरे साल में लाइफ स्टाइल से बिजनेस करो। पहले साल में कैसे भी करो, सड़कों पे घूमो, साइकिल पे घूमो, पैदल जाओ, जो करना है कर लो। लेकिन नेक्स्ट ईयर में भी अगर यही काम कर रहे हो, तो मैं आपको बता देता हूं लोग छोड़ना शुरू कर देंगे सिस्टम को, क्योंकि जो खुद ग्रोथ नहीं कर सकता वो कभी ग्रोथ नहीं करा सकता। आप जब किसी मकान के सामने से गुजरे, बिल्डिंग के सामने से गुजरे, और वो बिल्डिंग रोज बनती हुई दिखाई देती है, तो आप रोज आपके यही चर्चा करते हैं, पता नहीं यार क्या बनने वाला है। और एक बिल्डिंग जो बनना बंद हो जाती है, वो खंडर होना शुरू हो जाती है। अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो डी ग्रोथ हो रही है, पता भी नहीं चलता आपको। और मैं आपको बता देता हूँ, पेड़ में आदमी पानी तब तक देता है जब तक फल की आशा होती है। जिस दिन ये आशा खत्म कि इससे फल आएगा, उस दिन पेड़ में पानी देना बंद कर देता है। आपके साथ लोग जब तक जुड़े, जब तक ये आशा है, परमेश्वर जी है कि नहीं, कि ये आदमी कुछ करके देगा, जिस दिन उसको ये पता चला कि ना ये खुद करेगा ना करने देगा, तो क्या होगा, चलो जी छोड़ो, कहीं और चलते हैं। तू तू नहीं तो कोई और सही। आपके लिए जिंदगी थोड़ी ना दाव पे लगाएगा यार, आपके साथ जिंदगी बनाने आया है, जिंदगी लुटाने नहीं आया कोई। क्यों लुटाएगा आपके साथ जिंदगी यार? किसका दिमाग खराब है कि आपके साथ 3 साल तक लगा रहे, 4 साल तक लगा रहे, जेब में अठन्नी नहीं आ रही उसके? जल्दी से 2 से 4 टायर में पहुंचो। दो, अगर 2 बंदे ज्वाइन है तो उतनी इनकम आएगी, 4 बंदे ज्वाइन होंगे तो 4 जितनी इनकम आएगी, है ना? तो टायर बदलो जल्दी से जल्दी। लास्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखे है ना आपने, गाड़ी की कीमत बता रहा हूं आपको, आज मार्केट में 80 लाख रुपए, 1 करोड़ लाख रुपए की गाड़ियां लेने वाले लोग हैं, लेकिन आपको 10,700 का गद्दा लेने वाले लोग नहीं मिल रहे। पता है क्यों? क्योंकि इन्होंने शोरूम खोल रखा है, और आप लोग चर्चा तक करना पसंद नहीं करते। चर्चा, इनका शोरूम इतना बड़ा है, करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का शोरूम है जो चर्चाओं में है। आप चर्चा ही नहीं करते तो लोगों को पता कैसे चले?
जरा चैट बॉक्स में लिखो, आपके द्वारा कितने लोगों को पता चला, पर्सनल आपके द्वारा, टीम के द्वारा नहीं, कितने लोगों को आपने आज तक बताया है कि इस तरह का मैट्रेस है, लिया नहीं लिया छोड़ दो, सब लिखो। अभी बताता हूं आपको कहानी। कितने, आप देखिए मॉल्स खुल रहे हैं आजकल, मॉल्स का जमाना है, बड़े बड़े, क्या 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 क्वालिटी का, कितना अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट है इस बंदे का, सोच के देखो आप। और लोग सिर्फ इसमें घूमने जाते हैं, लेकिन घूम घूम के इतने लोग यहाँ पहुंच जाते हैं भीड़ को देख देख के कि ये चलने लग जाता है। कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, कितना बड़ा विजन है कि आज से 10 साल बाद ये चलेगा। और आप लोग कह रहे हो आगे पता नहीं क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। जल्दी लिखो चैट बॉक्स में, आज तक कितने लोगों को आपने बताया है। ये सब मैंने आपको बताया है कितनी बड़ा विजन के साथ बिजनेस करना होता है। और आप एक गद्दा लेके परेशान है, यार कोई नहीं मिल रहा, ऐसे कैसे हो गया, ये हो गया, और ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बना के बैठा हुआ है, कह रहा है सब भरेगी, फुल भरेगी एक दिन। आदमी घर से निकलेगा, घूमने के लिए गाड़ी लेगा, जूते पहनेगा, कपड़े पहनेगा, सबका बिजनेस चलता है। फिर वो जाके घूम फिर के होटल में जाएगा, होटल का बिजनेस चलता है। फिर होटल में खाना खाएगा, खाने का बिजनेस चलता है। फिर खाना खा के बीमार पड़ेगा, फिर हॉस्पिटल चलता है। फिर हॉस्पिटल से वो ठीक नहीं होगा, फिर अपन गद्दा देंगे, फिर गद्दा भी चलेगा। अरे जितनी बड़ी हॉस्पिटल हैं, ये इस बात को बताती हैं कि बीमार लोग कितने हैं, और इस बात को भी बताती हैं कि गद्दा कितना चाहिए। आप समझते क्यों नहीं है इन चीजों को। जितनी होटल्स है वो ये बताती हैं कि ये सारी होटल चल रही हैं, तो होटल में जाके आदमी पिज्जा बर्गर ही खा रहा है, और जो खा रहा है वो बीमार होने की तरफ जा रहा है, गद्दा ही लेने वाला है अल्टीमेट। जितने जूते की दुकानें हैं वो ये बता रही हैं कि भैया जूते पहनोगे तो अर्थिंग नहीं मिलेगी, और अर्थिंग नहीं मिलेगी तो बीमार हो जाओगे, और बीमार हो जाओगे तो फिर गद्दा ही चाहिए। जितनी गाड़ियां हैं वो ये बता रही हैं कि आना जाना पैदल वैदल सब खत्म हो गया है, गाड़ियों में जो लोग जा रहे हैं इसका मतलब यही है कि यार मेहनत नहीं हो रही है। जितनी मोबाइल की दुकानें हैं वो यही कह रही हैं कि रेडिएशन तो आपको होके रहेगा। हम सारी दुकानों के विपक्ष में खड़े हैं, वो सब अनहेल्थ बेच रहे हैं, अनहेल्दी बेच रहे हैं, हम हेल्दी बेच रहे हैं। तो फिर आपको धंधे पर विश्वास क्यों नहीं है, क्यों नहीं कूद पड़ते इस बिजनेस में, क्यों नहीं बन जाते शाम को ही करोड़पति आज, क्यों इंतजार कर रहे हो साल भर का। बताओ। तो क्या करेंगे, पूरी ताकत, गाड़ी चाहिए तो गाड़ी लेंगे, पिकअप सेंटर चाहिए तो पिकअप सेंटर लेंगे, ट्रेनिंग करनी है तो ट्रेनिंग करनी है। अभी ट्रेनिंग है राज काले सर की, पता है आप लोगों को, 10 तारीख को। लोग सोच रहे हैं जाएं कैसे आए कैसे, वेटिंग है ये, अरे क्या सोच रहे हो यार, जिंदगी निकले जा रही है। आप दिन कभी आता है क्या वापस, एक एक दिन जो आप मस्ती से निकाल सकते हो। 50 लाख आपका रोज का, अगर हमारी इनकम कंपनी 25-30 हजार रुपए देती है तो एक दिन कितने का हुआ, एक दिन निकल गया गरीबी में तो 25-30 हजार का मजा खत्म। मैं हमेशा एक कोटेशन बनाया था, मैंने, ध्यान से सुनना अभी, अगर सफल होने में समय लगाओगे तो अच्छी जिंदगी जीने के लिए कम समय मिलेगा। क्या समझे, जीने के लिए तो समय मिल रहा है, अच्छी जिंदगी जीने के लिए कम समय मिलेगा। एक होटल 10 बजे बंद हो जाती है, आप 10:30 पहुंचते हैं, क्या होगा, खाना नहीं मिलेगा, जिंदगी तो रहेगी, खाना नहीं मिला। तो लेट हो गए तो क्या होगा, सफलता का जीवन जो है ना वो कम बचेगा। अब मान लो किसी की उम्र, अभी मान लो मेरे ही मान लेता हूं मैं, कि मान लो मेरी उम्र अभी 100 साल है, और मैं हो गया हूं अभी 95 साल का, तो मेरे पास कितना समय है, 5 साल। अब मैं 5 साल गरीब रहूंगा तो मैंने 5 साल गरीबी में निकाले, और मैं आज अमीर हो गया तो 5 साल मैं अमीरी में निकालने वाला हूं, जीना तो मुझे 5 ही साल है। तो ऊपर वाले ने आपको जो लिख दिया उतने ही साल जिंदगी है, लेकिन गरीबी में है कि अमीरी में है ये आपको लिखना है, बस। तो आज मेरा रिस्क का जो तीसरा सेशन था वो मैंने कंप्लीट किया। ये 3 सेशन को हम एक सेशन में बना के और आपको प्रेजेंटेशन में देने वाला हूं। मुझे लगता है अगर आपकी टीम उसमें बैठेगी तो आपको इतना सारा बूस्टअप मिलने वाला है कि मुझे लगता है अगर आपकी टीम में 50 लोग बैठ गए तो 5-7 तो गाड़ियां हम खरीदवा देंगे, है ना, अगर सेशन में। और 5-7 पिकअप सेंटर आपकी टीम में आ जाएंगे, और 5-7 नए करोड़पति आपकी टीम में आ जाएंगे। और अगर आप नहीं बैठा पाए तो फिर जहां वो बैठे हैं वहीं आप बैठ जाएंगे। ठीक है, तो धंधा
ही बंदा है और बंदा ही गंदा है तो धंधा भी गंदा है। ठीक है। तो कुल मिला के सब कुछ बंदे पर डिपेंड है, धंधे पर डिपेंड नहीं है। धंधे तो सब अच्छे होते हैं। कभी कोई आपने ऐसा बता सकते हो मुझे कि ये वाला धंधा खराब है? बताओ जरा एक बार। कोई है धंधा ऐसा जो खराब धंधा हो? लेकिन आप बंदे बहुत बता सकते हैं कि यार ये बंदा खराब है, यार ये बंदा सही है। तो सब कुछ लफड़ा बंदे में ही होता है, धंधे में नहीं होता। और वो कहते हैं ना, जो किसी काम का नहीं वो इस बिजनेस में काम का है। कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग वाले, जैसे आपने वो देखा है, कोई बर्तन आपके काम काम का नहीं होता, कोई फर्नीचर आपके काम का नहीं होता, तो हम कहाँ दे देते हैं? कबाड़ी को। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? उन लोगों का बिजनेस है जो अपनी लाइफ में कहीं फिट नहीं हो सके, अनफिट थे, लेकिन फिट होने की तमन्ना है। वो नेटवर्क मार्केटिंग में आके अपने सपने पूरे करते हैं। यानी कबाड़ में जब आप बर्तन डाल देते हो तो उन बर्तनों का सबका कचुम्बर बना के वापस से लोहा निकाला जाता है, एल्यूमिनियम निकाला जाता है, फिर नया बर्तन निर्माण होता है। कि इसको बोलते हैं, आदमिया का जो कबाड़ है ना, आदमियों का जो कबाड़ है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। उन सबको मिक्सअप करके, कितने लोग मिक्सअप होते हैं, कोई ये इधर से, कोई वहां से, कोई भोपाल से, कोई अमेरिका से, सब मिक्सअप हो जाते हैं और फिर एक नया करोड़पति निकल के आता है सब में से। तो आप सही जगह आ गए हैं, अब निर्माण आपका चालू है, अब बाकी आपको करना है क्या नहीं क्या नहीं। तो चलिए आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, बिल्कुल फिक्स 8 बज गए हैं। धन्यवाद आप सबको, आपने बड़े ध्यान से 3 दिन दिए। अभी आज से हमारा ये सुबह का सेशन समाप्त होता है, क्योंकि वैसे भी 2 दिन बाद बूट कैंप स्टार्ट होने वाला है। तो ठीक है, ये सेशन आप चाहोगे तो आपको मैं यूट्यूब पे दे सकता हूँ, आप चाहोगे तो। मुझे लगता है कि आप बीच बीच में एनर्जी ले सकते हो, क्यों पीयूष जी? तो अभी लास्ट दिन है, कल है नहीं अपने पास सेशन, तो आज लास्ट दिन कौन जुबान खोलना चाहेगा, कौन शेयरिंग करना चाहेगा? जो भी करना चाहें, गाड़ी वाड़ी चलाने वाले नहीं करें, बाकी लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। चलो, नहीं आप गाड़ी चला रहे हैं। तो आज के सेशन के लिए मैं इधर ही, चलो ले लेते हैं सर को, अभी सर की इच्छा है तो। और जब आप YouTube पे इस वीडियो को देखो तो कमेंट्स जरूर करना, आप जो भी आपको अच्छा लगता है, कोई खास बात हो कुछ भी,